दे दो, पढ़ना है, पढ़ा चुपचाप यहाँ बैठे आएगा। चलो भैया समझो ध्यान से। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस आज ही वो वाली चेयर नहीं है जिसपे मैं डेली बैठता हूँ। when object is in rarer medium, when object is in rarer medium, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, ठीक है। अभी पहले देखते रहो, समझते रहो। ये 2-3 डेरिवेशन मैं करूंगा, बाकी आप करना आराम से हो जाएंगे सबसे। मान लो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गए। अच्छा, इसमें भी 2 केस बनेंगे, एक बार वर्चुअल इमेज बनेगी, एक बार रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज इधर बनेगी या इधर वर्चुअल इमेज बनेगी, बताओ। इधर तो वर्चुअल बनेगी, इधर रियल बनेगी या इधर वर्चुअल बनेगी? वर्चुअल। इधर रियल बनेगी। क्यों? लेंस वगैरह के अंदर होता क्या है, अगर लेंस होता है रिफ्रैक्शन, इधर आपकी रियल इमेज बनती है हमेशा, और इधर वर्चुअल, और इधर वर्चुअल बनती है। लेंस में याद है तुम लोगों को, लेंस वैसे है तो रिफ्रैक्शन ना, रिफ्रैक्शन के दौरान उसमें होता क्या था, उसमें कांच शीशे में होता क्या था, लाइट पीछे इधर जा नहीं सकती थी, इसलिए हम लोगों ने बोला अगर इधर आ रहे हैं तो यानी वो एक्चुअली बन रही है। इस केस में अगर लाइट आएगी तो उधर ही जाएगी, इस केस में अगर लाइट आ रही तो उधर ही जाएगी। और इसमें हम लोग जबरदस्ती पीछे अगर इधर मिला रहे हैं, लाइट इधर ध्यान दे, लाइट इधर नहीं आएगी, लाइट हम जबरदस्ती इधर मिला रहे हैं। लाइट अगर आई तो जाने का उसका पैटर्न क्या, वो जाएगी तो इधर ही, जाना उधर है, तो ये इसका एक्चुअल पाथ है। लेकिन अगर हम लोग जबरदस्ती, अगर लाइट ऐसे करके ऐसे चलेगा, हम लोगों ने जबरदस्ती पीछे बुलाया है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका वर्चुअल केस कहलाया जाएगा। आती है बात समझ में? तो लेंस केस में या इस केस में रिफ्रैक्शन में इस साइड आपकी क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और इस साइड क्या बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। ध्यान रखना इस चीज का। तो इसमें भी 2 केस आएंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसमें हो सकता है आप लोग ये भी देखो कि रियल भी बन सकते हैं, वर्चुअल बन सकते हैं, ऐसा भी केस पॉसिबल हो सकता है। देखेंगे हम लोग हर केस में, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मान लो कि सब चीज देखेंगे। मुझे कहते हैं ना हर चीज में। चुप कर ना, चुप। हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा और वहां से एक रे ऐसे निकाली, ये इंसिडेंट रे हो गई। ये जो गोल सरफेस है, इसका यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मान लो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, क्लियर है वाली चीज। अगर यहाँ पे इसका सेंटर है तो यहाँ से हम लोगों ने क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया, ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया। अब रे ऑफ लाइट जा रही थी एकदम सीधे, लेकिन होगा क्या, ये किस तरफ, इसकी तरफ बैंड हो जाएगी। अब इसमें भी बैंडिंग के 2 तरीके, समझना ध्यान से। इसमें बैंडिंग के 2 तरीके क्या है कि या तो वो ज्यादा बैंड हो गए तो इधर ही आ सकती है, लेकिन अगर मैंने बोला वो सिर्फ ऐसे बैंड हुई तो इसको तो बीट नहीं कर रही है, तो इसको हम लोगों को मतलब मान लो ये रे सीधे जा रही है, इसको ऐसा समझ लो, ये रे एकदम सीधे जा रही है, इसको बैंड होना था। एक बार तो हमने इतना बैंड करा दिया, हो सकती है इतना बैंड ना हो, सिर्फ इतना ही बैंड हो। लेकिन भैया फिर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ही रहेगी, नॉर्मल के पास ही रहेगी, अवे द नॉर्मल काम है। क्यों नहीं अवे द नॉर्मल, बहुत थोड़ी सी तो है, तो नॉर्मल की तरफ जा तो रही है ना भाई। हाँ बोलो 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 बोलो, नहीं बोलो, पूछो। मतलब हुआ क्या, रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये आपका क्या था, नॉर्मल था। अगर ऐसे भी हो गई तब भी नॉर्मल की तरफ आ गई, ऐसे हो गई तब भी नॉर्मल की तरफ है। नीचे बताओ सर में आया क्या, हमें ये नहीं देखना हो कितने पास आए। हाँ, अगर वो ज्यादा इधर हो गई तो इस साइड मिल जाएगी इमेज, लेकिन अगर वो कम हो रही है इधर तो वो इधर नहीं मिलेगी, उसको हम लोग को कहाँ मिलाना पड़ेगा, पीछे मिलाना पड़ेगा।
तो इस केस के अंदर आपके वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, आपकी रियल इमेज भी बन सकती है। ठीक है, एक बार फिर से देखो इस चीज को। तो इसी में सब हेडिंग फिर ये जाते हैं, रियल इमेज बना रहे हो, वर्चुअल इमेज बना रहे हो। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने नॉर्मल बनाया। वीके हमारा नॉर्मल है सिंपल। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओ या इंसिडेंट रे। इस रे को जाना सीधा था, लेकिन अब ये क्या हो गई, ये बैंड हो गई। मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे बैंड हो गया, चलेगा या नहीं चलेगा? ये रिफ्रैक्शन फॉलो कर रहा है, क्योंकि डेंसर में क्या हो गया, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। हाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है। ये वाली चीज, ये वाली लाइन है, ये क्या आपके नॉर्मल है। तो भैया हुई है, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हुई है, वो बात अलग है, ज्यादा बैंड नहीं हो पाई। और मैंने बोला कि उसको प्रिंसिपल एक्सिस में मिलाना था, नहीं मिल पा रहा, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, पीछे की तरफ बैंड। तो यहाँ पे क्या बनी, आपकी इमेज बनी है। तो ये क्या हो गया आपका वर्चुअल इमेज। इमेज बनेगी पॉइंट ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट है तो वो पॉइंट ही बनेगी। आया, अब आया सर में भाई, पक्का आ गया सर में? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो इसमें हम लोग अब दोनों केस देखेंगे, एक बार रियल केस देखेंगे इसका, एक बार इसमें वर्चुअल केस देखेंगे। क्लियर है? स्टेप सबके सेम है एकदम, एक दो डेरिवेशन कराऊंगा, उसमें स्टेप्स आपको समझ में आ जाएंगे क्या क्या स्टेप्स हैं। सबके फॉर्मूले अलग बनेंगे, फॉर्मूले लगभग सबके सेम बनेंगे, क्या क्या डिफरेंस है वो हम देख लेंगे अभी। लेकिन एग्जाम में कैसे भी डेरिवेशन किसी भी तरीके से आ सकता है, मतलब वो बोल सकता है कि ये आपका ये ऐसा सकता। फॉर्मूले भी थोड़े थोड़े चेंज है, लेकिन वह फॉर्मूला अपने आप खुद बना सकता है एग्जाम में कि ये फॉर्मूला ऐसे ही बनना है। वो क्या है वो भी बता दूंगा, फॉर्मूले वाली चीज बाद में है। दोनों डेरिवेशन अलग अलग आते हैं। यहाँ पे 6 डेरिवेशन बनते हैं, तो 6 में से कोई सा भी केस आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको खुद ही देखना वो चीज। क्लियर है वाली चीज? चलो अभी हम लोग इसका रियल केस देख रहे हैं। रियल इमेज, तो रियल इमेज के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको काफी बेंड कर दिया। जो रे ऑफ लाइट थी, साल में एक बार जैसे ईद का चांद निकलता है ना, वैसे महीने में एक बार गुड मॉर्निंग, पिक्चर में उज्जवल का चेहरा दिखता है। आओ आओ आओ, कहाँ बैठोगे? यही बैठो, और क्या बैठोगे, एक ही दिन आते हो। वो इत्तेफाक से संडे है। इतना क्यों हो रहा है? बड़ा खुश हो गया जब मैंने आने पे, खुश हो गया, खुश हो गया। खुश हो गया? हाँ। आज संडे में गया ना तो आज ट्यूशन आने को मिला। ओ, इसमें हाँ, बोलने की क्या बात है? पार्टी। नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा भैया, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ भैया। वो अल्फा, वो गामा, और इधर बीटा। अल्फा इमेज का बनता है बीटा, इधर क्या बनता है गामा। और अपनी कॉपी में गामा और आर प्रॉपर बनाना, आर ऐसे बना लेना, ये वाला आर मत बनाना, क्योंकि कई बार आप खुद कंफ्यूजन हो जाओगे आर और गामा में। ये वो मिस्टेक है जो आप लोग खुद मतलब हर साल होती है बच्चों से। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बना दिया, ये जो है ये बन गया आई, ये वाली चीज क्या बन गई आपकी आ। क्लियर है वाली चीज? पक्का बना लो डायग्राम जल्दी से, 2 मिनट क्या है? क्या बनाना है? हाँ। अच्छा एक और चीज, ये वाला पॉइंट हो गया पोल, और यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर भी लेते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, उसके अंदर सब हेडिंग है रियल इमेज। इस कॉपी में लिखा क्या है जो तुमने ये लिखा? अबे तुझे क्या अरे थोड़ा बहुत पता? लिख लिया। तू जो तुझे देख तू लो, कर थोड़े बहुत जल्दी कर भाई, मैं बता रहा हूँ ना, जल्दी बहुत जल्दी करवा लो, मुझे 3-4 डेरिवेशन निपटाना है। ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम कॉन्वेक्स पेज खींच हो गया। पेजेस कितने छोड़ने हैं? हाँ यार मैं किया यार क्या एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया मैं अच्छा एप्लीकेशन किया है की बात, हाँ तो कॉपी कर रहा था। यार लो आपके सबमिट कर दिया मैंने तो 1.5 एप्लीकेशन ऑफ किया के बाद बता दो भाई है ना, एप्लीकेशन ऑफ किया यार। और बिल मैडम हाँ जल्दी जल्दी 6 पेज छोड़ दो, 5 6 पेज छोड़ दो। ज्यादा छुड़वा रहे हैं। ठीक है डायग्राम बनाओ जल्दी से। हाँ ये जो हम लोगों ने लाइन बनाई है परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम लोगों ने ए
इसको हम लोगों ने नाम दे दिया, हमेशा हम इसको ए नाम देंगे, इसको हम लोग हमेशा एम नाम दे देंगे। पी अलग है और एम अलग है, और ये बीटा है। पेन वैन चाहिए तो बता देना। और एक चीज ध्यान रखना, जो आप मतलब अच्छा मैं तो नहीं बनाया, सुनो ध्यान से, कलरफुल पेन कैसे यूज करने हैं। नॉर्मल के लिए एक कलर यूज कर लो, बात समझ में आती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर है, अरे सुन तो ले। नॉर्मल के लिए एक कलर यूज कर लो, इंसिडेंट रे के लिए एक कलर यूज कर लो, और रिफ्रैक्टेड रे के लिए एक कलर यूज कर लो। 3 अलग अलग कलर यूज कर लो, क्योंकि आगे आपको एंगल देखने में परेशानी होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बात समझ में आती है। पेन है या नहीं, रंग बिरंगे दूं मैं पेन? नहीं है तेरे पेन? लाल है, काला है, नीला है। हाँ, इसमें मेन चीज आपको क्या करना है, आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ना ट्रायंगल की, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जब लेना यहाँ से खेलना नहीं होगा। हाँ ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मालूम है आप लोगों को। जैसे आपको एक ट्रायंगल है 1 2 3 और ये आपका अल्फा, तो ये अल्फा कौन से एंगल्स के बराबर होगा? अल्फा 3+2 के बराबर। ऐसा मालूम है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपको बाहर ट्रायंगल के बाहर कोई एक एंगल बन रहा है तो वो अपोजिट दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। अल्फा इज इक्वल्स टू 3+2। ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे हर ट्रायंगल में यूज होगी, अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, तो इसको हम 180 - 1 भी तो लिख सकते थे। अल्फा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऐसे लिखना है। वो प्रूफ ऐसी है वो, लेकिन 9th क्लास का भी हमें 12th में केवल आता है। इतना ही करना है। लेकिन ऐसे क्या प्रॉब्लम है? कैसे 180 - 1 180 - 1 में तो करना ही नहीं हम लोगों को इसी फॉर्म में रखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ के एंगल नहीं देखना आपको, तो बेस में एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल ऊपर है। जैसे मैंने आई की बात करी, ये आई है, तो आई वाला एंगल अब हमें देखा जाएगा। आई का जो ये एंगल बन रहा है, देखो ध्यान से देखना, आप लोग अपने कॉपी में देख सकते हो, वो आई का जो एंगल है वो कैसे बन रहा है। आई के लिए एक तो लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, यहाँ पे बन रहा है आई। अब यहाँ पे कौन को नीचे कौन कौन सा एंगल बन रहा है बताओ? गामा और देखो ये वाली लाइन आ रही है भाई, ये जो ध्यान से देखना, ये लाइन ऐसे 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 आ रही है, और ये लाइन ऐसे आ रही है। तो इसके लिए कौन से ट्रायंगल का एक्सटीरियर है? ए ओ सी के एक्सटीरियर में आई है, तो आपको यही लिखना आना चाहिए बस। आई इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा प्लस गामा। आगे बात समझ में पक्का? इसी तरह से आपको आर का भी एंगल देखना है, तो गामा माइनस बीटा होगा। ठीक है। अब देखो आर के लिए जो है, अब आर तो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, बस मैं फिर बता रहा हूं, ये मेन स्टेप है पूरे डेरिवेशन का। अगर इतनी इक्वेशन लिखनी आ गई आपको, तो आपको डेरिवेशन बहुत आसान है। साइन आई लगाना है, साइन आर लगाना है, छुट्टी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या बोला, आपको लिखना है दूसरा आर के लिए देखना। अब आर आ रहा है यहाँ पे, आर जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, कौन से ट्रायंगल के अंदर है बताओ? AIC ए सी आई, ए सी आई के अंदर आर आ रहा है। दिख गई वाली चीज? अब दिख रहा है आपको? कोई अटक तो नहीं रही वाली चीज, है ना? ये आ रहा है आपका एंगल है, अंदर है, और अंदर कौन सा? बीटा है। और इस ट्रायंगल के बाहर क्या है? गामा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। आ गया सर में? अनन्या नहीं आया सर में? पक्का सबको आ गया? अब यहां से भी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? आर की। तो आर की वैल्यू क्या होगी? गामा माइनस बीटा। आई की वैल्यू होगी अल्फा प्लस गामा, आर की वैल्यू क्या होगी? गामा माइनस बीटा। और खास बात ये है, जब आप आई की वैल्यू लिखोगे और जब आर की वैल्यू लिखोगे, दोनों में गामा गामा आता ही है। कॉमन आ जाएगा फिर गामा? नहीं, कॉमन कुछ नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। एक तरह से आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आई की इक्वेशन में और आर की इक्वेशन में गामा गामा आएगा ही आएगा। आगे शुरू कर दे। तो ये चीज हो गई, आई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को मालूम है आई इज इक्वल्स टू, आई को हम लोग साइन आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा है, अगर यहाँ पे आपका साइन ऑफ एंगल आई होता है, म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है? म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? साइन आई अपॉन साइन आर होता है। सिंपल सी चीज, म्यू की वैल्यू क्या हो गई है? साइन आई अपॉन साइन आर। इतना समझ में आता है। लेकिन फिर मैंने क्या बोला कि भैया आई एंगल तो लगभग साइन आई बहुत छोटा है, तो इसलिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं? आई अपॉन आर लिख सकते हैं।
आती है बात समझ में। और आई को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, tan i upon tan r। tan i अपॉन tan r भी लिखा जा सकता है। क्लियर है वाली चीज, लेकिन ये अभी हम नहीं लिखेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? खेल और खेल, खेल बेटा खेल। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक लग गई। इनका नुकसान हो गया। नहीं शाम तक चल- कॉलेज लूं, कॉलेज से आप कर ले एकदम। हमें भी दिखाना। दिखा दो। खेल इसलिए मना करता हूँ चीजों से पकड़ तो के मैं खेल। ऐसे कौन सा करता हूँ, मैं अच्छे से खेलता हूँ। याद है सर में आ गया। अब आई और आर की जगह हम लोग क्या रख देंगे, आई की जगह और आर की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे पूरी पूरी। आई की जगह क्या रखेंगे, अल्फा प्लस गामा, आर की जगह क्या रखेंगे, गामा प्लस माइनस बीटा। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, नहीं अभी नहीं, म्यू की वैल्यू क्या हो गई है, अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा माइनस बीटा। बात समझ में आती है पक्का। अब हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू रखनी है, गामा की वैल्यू रखनी है, गामा की वैल्यू रखनी है, बीटा की वैल्यू रखनी है। ये सारी वैल्यू हम लोगों को रखनी है। कैसे रखनी है, tan की फॉर्म में। इसको पहले इधर ले आते हैं, म्यू और यहाँ पे क्या हो गया, गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। हर डेरिवेशन में बस आपको दो चीज आनी चाहिए, ये और ये इक्वेशन। अगर इतना हो गया आपका सारे डेरिवेशन आसान है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसमें आर वी यू और आर में रिलेशन तो हम यानी ने फिर वो tan की फॉर्म में परपेंडिकुलर बेस में लिखते और हैं, म्यू की फॉर्म में। क्या चीज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ले लें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, इतनी चीज आ गई। अब हमें लोगों को अल्फा गामा की वैल्यू लगानी है, बीटा की वैल्यू लगानी है, गामा गामा अल्फा इन सब की वैल्यू लगानी है। एक्चुअली हमें चाहिए क्या, हम लोगों को डेरिवेशन का मकसद क्या है, हम लोगों को ये देखना है कि अगर आपको कोई ऐसा कांच का सरफेस दे दिया जाए और इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखाई देगा। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, हमें v की वैल्यू निकालनी है। और गिवन क्या क्या होगा हमें, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा कि भाई जो स्फेयर है किसकी रेडियस कितनी है, और दूसरा क्या गिवन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना है। ये तीन चीजें हमें गिवन होगी, u की वैल्यू गिवन होगी, r गिवन होगा, म्यू गिवन होगा, और निकालना क्या हम लोगों को, v निकालना है। और इसमें वो f इक्वल टू r/2 नहीं चलेगा। f इक्वल्स टू r/2 फोकस तो यहाँ पे है नहीं कोई पॉइंट, पहली बात तो यहाँ पे f तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम लोगों को इन सब में रिलेशन निकालना है। अब लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे गामा है, बीटा है, अल्फा है, गामा है, इन सबको अब हम लोग किस में चेंज करेंगे, u v r म्यू में। म्यू तो है आपके पास, अब हम किस में चलेंगे, v में, u में और r में। इतना बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, नहीं आया समझ में, नहीं आता बताओ पक्का। मतलब हम लोग को गामा बीटा को और अल्फा को किस में चेंज करना है, u v और r की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं अब हम लोग। गामा देखो, गामा कहाँ है, गामा कौन सा ट्राइंगल में, AMC AMC। आपको राइट एंगल ट्राइंगल देखना है क्योंकि अब आपको tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यू लगानी है। आपको किस वैल्यू लगानी है, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, इनकी वैल्यू लगानी है। तो हमें क्या देखने, राइट एंगल ट्राइंगल देखने। तो हम लोगों ने बोला गामा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, AMC में। तो tan गामा की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, am upon mc। AM अपॉन MC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे बात समझे पक्का। सिमिलरली बीटा क्यों कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ami। AMI, मतलब सारे ट्राइंगल AMC लेना है आपको क्योंकि यहाँ पे 90 यहीं पे बन रहा है, AMC AMI AMO। आगे से में हो गया इजी। गामा की वैल्यू क्या हो गई, tan गामा की वैल्यू क्या है, AM अपॉन MC। बीटा की वैल्यू क्या हो गई, AM अपॉन MI। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, AM अपॉन OM। क्लियर है वाली चीज। सबके ऊपर इसमें भी AM है, इसमें AM सबके ऊपर क्या है, AM कॉमन लेंगे, कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, MC MI OM। और यही क्या हो गया, MC क्या हो गया आपका R, MI क्या हो गया आपका V और MO क्या हो गया U। आ गया रिलेशन आपका आसान, बस ये याद रखना आपको। इसी टाइप से आपका सारे डेरिवेशन है एकदम इजी। अब इसके 6 के 6 डेरिवेशन आप अपने आप कर सकते हो, बस डायग्राम में बनवा दूंगा, इक्वेशन में लिखता रहूंगा, फिर आप करते रहना। बुक में देखोगे तो 2 या 3 ही डेरिवेशन है। क्लियर है वाला चीज, सर में आते वालों इसके लैंग्वेज लिखेंगे अब हम लोग, डेरिवेशन आसान है। और उसके बाद फाइनली आपको थोड़ा सा इसको शफल करना है कि आर को एक जगह, वी को अलग करना है, वो चीज आपको मैं देखनी वो है। पूछ रहा हूँ, लैंग्वेज भी लिखनी होगी हमें। थोड़ी बहुत देखेंगे, इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल दिस, एक्स ट्रायंगल दिस, वो थोड़ा बहुत देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। डायग्राम आपका बन गया है, लिखना। अच्छा एक बार राइटिंग लैंग्वेज मैं लिखवा रहा हूँ,
कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है मेकिंग एन एंगल अल्फा, ठीक है। मैं मतलब वो कि ओ यहाँ पे है विच इज डिस्टेंस ऑफ पी, विच इज डिस्टेंस ऑफ पी यू फ्रॉम द पी, इसका रेडियस कितना है आर है, इमेज का बन गया, वी पे बन गया, आई पे बन गया। वो चीज में एक बार लैंग्वेज लिखवाऊंगा, बाकी सारे डेरिवेशन में आपको तब ध्यान लैंग्वेज लिखना, क्लियर है, क्योंकि थोड़ी लंबी लैंग्वेज है। और वो जो लैंग्वेज ऐसी होती है बस आप डायग्राम देखो अपनी तरह से, लेट स्टार्टिंग से करते हैं, लेट अस कंसीडर, बस बाकी तो अपना करते रहना। तो वो हमें हर एक में लिखनी है या फिर पेपर पे लिखनी है? पेपर में लिखनी होगी, पेपर में तो एक ही डेरिवेशन आएगा, वहां पे आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लेट अस कंसीडर। बच्चे क्या करता है डायरेक्टली करना शुरू कर देता, वो मत करना, ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन की लाइन, प्रूफ करते थे। हाँ प्रूफ में वही वाली चीज। हाँ देखो, लेट अस कंसीडर, ऐसे अगर लिख दोगे तो बस वर्ड समझ आएगा कि हाँ सही लिखा होगा। Let us consider a point object O, a point object O is placed at a distance of is placed at a distance of is placed at a distance of u, small u, from the pole, from the pole P, मतलब inverted commas में P, of the convex refracting surface, of the convex refracting surface of refractive index mu, of refractive index mu, convex refracting surface of refractive index mu and radius of curvature r. यही से पहुंचना है, full stop. The image formed by this refracting surface, the image formed by this spherical surface, the image formed by this spherical surface will be at I, will be at I, will be at I at a distance of v, at a distance of v, at a distance of v from the pole. ये लिखना ही है हमें बड़ा है। और ये जो लैंग्वेज लिखवा दी है कॉमन है, इसमें मैं कोई ऐसा बस वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव कर लेना है और कुछ नहीं, क्लियर है बच्चे। फिर लिखना इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नेक्स्ट लाइन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे are making angle alpha, are making angle alpha comma gamma and beta with the principal axis, with the principal axis as shown in the figure, as shown in the figure. यहाँ पे समझ में आ गया पक्का। ये लैंग्वेज आपको हर उसमें लिखनी होगी, लेट अस कंसीडर जरूर लिख देना शुरुआत में, ठीक है। ये 12th क्लास का मेन पॉइंट होता है। 11th का भी नहीं 11th में इतना नहीं था, और 11th में इतना लिखा आपने, लेट अस कंसीडर, डेरिवेशन नहीं थे, जितने भी थे लेट अस कंसीडर सब में था। चलो कंसीडर हमेशा से था। हां 12th में इंपॉर्टेंट है। हां क्यों कंसीडर हमें क्या लेना नंबर चाहिए। इन ट्रायंगल, अब सीधे शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल कौन सी लिया जाएगा पहले, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल देखना है,
आई का तो हम बोले ए ACO ओ सी, ए सी ओ या ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। एंगल मन नहीं भी लगा होगा तब भी चलेगा। आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्या लेंगे हम लोग, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए आई सी गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। भाई ये चीज सबको समझ में आ गई है? ये वाली चीज कैसे कैसे लिखा जाएगा आपका, बस ये देखना है ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, ट्राइंगल के बाहर कौन सा है। ठीक है, गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। अभी इसको हम लोग बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, लेकिन इसको इक्वेशन सेकंड में मान के इससे आर निकालेंगे। आर की वैल्यू क्या हो गई है, गामा माइनस बीटा। अब ये सेकंड इक्वेशन। ये है सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट लिखेंगे u इक्वल टू sin i अपॉन हाँ, बाय स्नेल्स लॉ mu is equals to sin I upon sin R, which is approximately equals to I upon R, because aperture of surface is very small. तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, mu is equals to alpha plus gamma R is equals to gamma minus beta, therefore mu ब्रैकेट में गामा माइनस बीटा। ये सब चीज आपको रटनी नहीं है तो अपने आप होता रहेगा। फिर एक बार ये कर लिया उसके बाद तो फिर इजी है, अपना करते रहो। ये हो गया अल्फा प्लस गामा, इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड माना। अब हम लोगों ने क्या बोला, इन ट्राइंगल ए एम सी tan gamma approximately equals to gamma is equals to am upon mc, अब इसे उसकी फॉर्म में लिखूंगा, which is equals to am upon r। ये भी r पूरा पूरा इक्वल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया r इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली मतलब उस चीज का साइन लगाया, कंसीडर किया बस हम लोगों ने। तो गामा की वैल्यू क्या हो गई है, am upon r। दूसरा ट्राइंगल कौन सा जाएगा, इन ट्राइंगल ए एम आई tan बीटा इज approximately equals to beta, which is equals to am upon mi am upon, या अभी लिखा तो नहीं यहाँ पे, ये मत लिखना आप, क्यों अभी बाद में लिखेंगे क्योंकि साइन के साथ लिखा जाएगा am upon। तीनों बना दिए थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वो वाली चीज़ अभी मत लिखना क्योंकि बाद में साइन के साथ लिखी जाएगी, वही इंपॉर्टेंट है। कोई प्रॉब्लम ये तो बस वही चीजें जो हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट होती जाती है थोड़ी थोड़ी। अब इन ट्राइंगल एएफओ tan alpha approximately equals to alpha, which is equals to am upon m। पुटिंग था, Putting alpha beta gamma in equation third, बोलो। Putting alpha beta gamma in equation third।
ठीक है, दरवाजा मैं रख कर रहा हूँ, देखो कोई काम नहीं। यहीं पे क्या हो जाएगी वैल्यू, हाँ, म्यू इन ब्रैकेट ए एम अपॉन एम सी माइनस ए एम अपॉन एम आई इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम ओ माइनस ए प्लस ए एम अपॉन एम सी। ए एम कॉमन तो डायरेक्टली हो जाएगा म्यू 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई 1 अपॉन एम ओ 1 अपॉन एम सी। लिखा तो सही है भाई, एम सी माइनस एम सही है, सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं हो जाता है, मुझे खुद कंफ्यूज हो जाता है इसमें तो। अब इस पे लगाएंगे एमओ एमसी एमआई की वैल्यू अलॉन्ग विद साइन। एमओ की वैल्यू क्या होगी? माइनस का यू, माइनस का यू। एमआई की वैल्यू सर प्लस ओपी के का बराबर है ना, उसका यू तो ओपी के बराबर, ओम के बराबर जो हाँ, वो ओपी मैंने बताया ना, ओपी और ओएम लगभग पास में है। ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्यादा दूर है क्योंकि अपर्चर ऐसा है आपका। तो अगर आप ये देखो तो डिस्टेंस ज्यादा दूर है, पास पास में है, पास में आती है, मतलब वो सारी डिस्टेंस है कहाँ से? पी से। लेकिन हम लोग उसको कहाँ मान लेंगे? ओएम के बराबर ही मान लेंगे। ओपी को लगभग किसके बराबर मान लेंगे? ओएम के बराबर मान लेंगे। क्लियर है वाली चीज? आगे समझ में? अब इसके अंदर सारी वैल्यू लगाएंगे साइन के साथ, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब लिखने का ऐसे लिखना है, एम ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी ओ इक्वल्स टू माइनस का यू, एम आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी आई इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू प्लस वी, प्लस का साइन भी लगाना, एम सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू प्लस आर। ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला रख कर देता हूं। अब इसका थोड़ा लंबे स्टेप है इजी, बस इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो सब करना है। म्यू अंदर का आ गया एमसी की जगह प्लस का 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी 1 अपॉन माइनस यू। भैया वी तो वहाँ पे माइनस का लगना चाहिए ना? अच्छा है ना, इस साइड साइड पॉजिटिव है, प्लस 1 अपॉन आर। अब हम लोग आर और आर को एक तरफ करेंगे, वी और यू को एक साइड, वी और यू को एक तरफ करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन शायद ऐसे ही होता इतना कॉन्फिडेंस से जो आपने कहा नहीं शायद ऐसे ही होता है, इसमें इतनी 10 पिटी है तो है। नहीं, बंदा एकदम ये करेंगे फिर वो करेंगे, शायद ऐसे ही होता है। वो दूसरा वाली बुक कौन है? क्वेश्चन ये पुरानी बुक। डेरिवेशन समझ में आ गया ना अच्छे से? अच्छा समझाया मैंने? हाँ हाँ, बस डेरिवेशन हो गया। कौन क्वेश्चन पूछा? तूने पूछा? हाँ हो गया, बस साइन के साथ वो बस इधर उधर करना है। अभी तक बस पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर अगर हम जब इसे चेंज करेंगे तो नहीं उसमें ठीक है, सही बस बोल। यही हो गया, गुड हाँ अब समझो ध्यान से, हो गया। अब कुछ नई बात है यहाँ पे। देखो भैया सुनो सुनो, अब समझ ध्यान से। अब देखो एक नई चीज लिखी जाएगी। अगर यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट वही वाली चीज जो मैं बोल रहा हूँ, डेरिवेशन में चीज थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस म्यू का मतलब क्या है? ए जी जी ए
अब भैया इसमें तो जी होना चाहिए। जी ए, जी है। मतलब हमेशा अगर क्वेश्चन गिवन होता तो आपको वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है? हमेशा जी ए ही होता है। और जी ए को हम कैसे लिखेंगे? 1/, म्यू जी ए को हम लोग लिखेंगे म्यू जी अपॉन म्यू ए। आती बात समझ में? पक्का? यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे, ये है म्यू 2, ये है म्यू 1। डायग्राम में फिर से ये करेक्शन कर लो, म्यू 2 और म्यू 1 लिख दो। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या लिखना है वहां पे? ये जो म्यू लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ऐसे लिखना है। हाँ, म्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। क्लियर है वाली चीज? आगे समझ में? चल, तो अब हमने इसी चीज को क्या कर दिया? लेकिन फिर भी हम्म। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो 1 होता है। हाँ, लेकिन अभी हम लोगों ने आगे क्वेश्चन में जरूरी है आपके एयर पानी भर दिया हूँ। यहाँ पे कोई कुछ और भी दे देते हैं, यहाँ पे आपको कुछ और वैल्यू लगानी वो रिफ्लेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल उसकी वैल्यू भी लगानी वो पड़ेगी। वाला जो हमने क्वेश्चन कल देखा था वो वेसल वाला और पानी वो अलग है, पूछिए। वो अलग है। वो अलग है, पूछिए। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल्स 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन आर। अब हो जाएगा, अब म्यू 1 की मल्टीप्लाई उधर का आएंगे तो हो जाएगा म्यू 2 अपॉन आर माइनस म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू प्लस म्यू 1 अपॉन आर। अरे इक्वल्स टू आर आर को इकट्ठा कर लो, म्यू 2 अपॉन आर माइनस म्यू 1 अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू। बिल्कुल सही है भाई, वाह, हो गया। ऐसे रटने में आसानी रहेगी। लव डस्टर भैया रटते नहीं है। रटना पड़ेगा, अगर रटोगे नहीं तो बेकार है। मैं तो कभी भी नहीं रटता। ये हो गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू। लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 2 इस चीज को इधर लिख लिया, इस चीज को इधर लिख लिया। ये आ नहीं रहेगा भैया। एक मिनट रखो। हाँ बोलो, कर लो कॉपी, फाइनल एक्सप्रेशन है आपका। क्या नंबर है तो इजी है इजी, लेकिन है तो लॉन्ग काफी। अब आप आगे वाले बस डायग्राम और इक्वेशन बना के छोड़ दो। डेरिवेशन अभी तो अभी तो काफी कॉनकेव भी बनाना है अभी तो। तीन डेरिवेशन करेंगे हम। अभी इसका वर्चुअल केस करेंगे, फिर कॉनकेव का और ये वाला वर्चुअल करेंगे, फिर छोटी बोरिंग है ये। हाँ बोलिंग का भैया ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग क्यों नहीं रहा? पूछो। हाँ तो वो कुछ था ही नहीं, भैया ने मैं बोल बोल के इंटरेस्टिंग करवाया था। पिछली टाइम में मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इससे। तो ऑब्वियसली टाइम तो इजी था, कुछ भी नहीं था इसका, बच्चा था चुन्नू सा एकदम। अरे मोटा हो गया। बड़ा हो गया है। ओए नहीं, अभी तो बहुत बच्चा चैप्टर, पता नहीं उनका एक बार टेंशन हो गया, पता नहीं कब तक कंप्लीट हो गया। कोई बात नहीं, करा देंगे आप, हमें आपका विश्वास। बस ये हो गया। ये वाला डेरिवेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन जल्दी से इसका वर्चुअल इमेज लिख लो। सेकंड ये केस याद कैसे रहेगा हमें? वो बताऊंगा मैं, वो फॉर्मूला अभी 3 डेरिवेशन कर लेते, उसका मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है। ट्रिक ट्रिक है, ठीक है। चल वर्चुअल इमेज हो गया था भैया, कॉपी पानी नहीं है। बिल्कुल है तो पीछे रख दे भाई, पानी दे। ये आपने कहा था छोटा सा डेरिवेशन है। इजी तो पेज का था। हो गया। हाँ लेकिन भैया 3 पेज। चलो वर्चुअल इमेज, इसी केस में इसी का सेकंड पार्ट वर्चुअल इमेज। बनाओ डायग्राम जल्दी से, शुरू हो जाओ। पानी भी रख लो, पानी भी रख लो। और जो पीछे कलर यूज करें नॉर्मल वगैरह में वही वही यूज करना, ये नहीं कि आप चेंज कर देना, ठीक है भाई। हमको अब मैंने सबसे ज्यादा कलर यूज
वही कलर अच्छा सारे नहीं चेंज कर दिया। इतने सारे कलर कैसे यूज करता रहेगा लगातार? सही बात है। आप भी इतने सारे कलर यूज करवा रहे हो। ये रही मेरी। डायग्राम में कलर बना के देगा ना, क्या? बॉर्डर में डायग्राम में कलर बना के देगा। हाँ भैया, वो इतने कलर लगवा रहा है आपकी वजह अरे से। कम से कम अभी पढ़ते हुए तो अच्छा लगेगा। नोट्स को देखा तो नहीं हाँ। थी। बिल्कुल। हैं? अरे तो लोग अच्छा तू भी नहीं देखता? मैं ऊपर बेइज्जती कर दूं बच्चों को यहाँ। वो नोट्स ही नहीं देता, आप लिखवा के रहे हो। सुनो तो तुम फिर इतना लिख क्यों रहे हो? क्या जरूरत है लिखने की? नाम के वास्ते। मोबाइल नहीं लाए नहीं तो मोबाइल नहीं तो खाली बैठ जाता सुबह मम्मी करके कह रही थी। ऐसा होता है ना, कथा सुनते जाओ। सही बात है। मेरी कथा सुनते चलो यहाँ पे बनाया सी हम लोगों ने। सुनने वाली नहीं आती है। जैसे मुझे आ रही है। यहाँ पे भी तो आ रही होगी पक्का। हाँ बड़ी ठीक है ये सी हो गया। क्या कह रही है? भैया इस बार इमेज इधर बनेगी, स्पेस बचा देना। हाँ भैया। क्या? चक्कर में नहीं बनाया, मुझे पता। सही तो है, बहुत है और कितना? ये देखो भैया, ये कोई तुम्हारे हाथ में कहीं पे भी इमेज ले लो, बहुत है। अब मैं क्या करूँ? ये गलत बात है आपकी। भैया ने पहले बताया ना वर्चुअल बनेगी। तुमने सुना नहीं? तो खुद होना But I चाहिए। will manage this. उसकी बुराई है कर ले बैठ के। But I will manage this. I know. कह रहा है जब मैनेज कर सकते हो तो तब बोलने की जरूरत क्या है तुम्हें? और ये जो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड ये थोड़ी बैंड है या और ये भी डैश 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 बनेंगे, यहाँ पे 3 रेज डैश 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 बनेंगे। हाँ जी ये हाँ हाँ ऑब्वियसली 4 सीधे रहते हैं इधर मुझे। आज आप किस तुम्हें बताना सारी बातें इसको पहले बनाने दो भैया को। हो गया अल्फाबेट का नाम बनाना है। आप वो परपेंडिकुलर भी बना दो। आज फाइनली देखा भैया, मैंने भी मैनेज कर लिया। पेपर बचा आधा खिचड़ी पड़ोस में। उधर इतना सारा स्पेस खाली। लेकिन मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा ना, इधर बनानी पड़ सकती है इमेज। सर म्यूजियम भेज दो सर इस फोटो को। म्यूजियम भेज दो। पूरी ज्यादा सही बताया। आई और आर में तो बना ये दूंगा। बना क्या दूंगा। करें? अरे आई और आर तो बना मैं दूंगा। बना दूंगा भैया, मैं बना दूंगा। बहुत मुश्किल से बना है। आप और कुछ ना करो इसमें। आई और आर तो बना दूंगा। तो मैं बना तो लूंगा। तुला मार दूंगा। वाह बना। क्या हो गया नहीं बना? संजू नारक नहीं करना बन गया ना, पिंक कलर चाहिए। नहीं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे यार भैया वाइट नहीं चाहिए। वाइट ना वो आपका वो इतना सूखा वाला मत डालना। ओ क्या मत दियो सूखा हुआ चलता कहाँ है वो पतला सा इतना। चलता है भाई साहब है ना। सफेद रंग है कल वैक्स कलर में तू भैया नहीं चलेगा भैया। तो व्हाइटनर आपका एक दिन महिमा ने यूज के लिए ऊपर मंगवाया था। वो नैन्सी ने करा। ओए चुप करो यार चलो यहाँ पे जाओ। अपना बच्चा पाएंगे खुद नहीं बच पाएंगे। मैं तो बर्तन दबा दूंगा ना कोने में। आप तो
चल भैया अल्फा आई और आर बनाना, आप वो देखो यहाँ पे आई और आर दोनों तरफ बनेंगे, दोनों साइड्स में, दोनों साइड बनाने पड़ जाएंगे इस तरफ। पर आई तो बन सकता है, दूसरी साइड भी आर की जरूरत पड़ेगी, अभी बता रहा हूँ। देखो देखो एक तो ये है आई, नहीं एक तो ये है आर। भैया नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल फिर नीचे है। ठीक है शाबाश। भाई यही तो चेक कर रहे थे, हाँ तो मैं आता है। ये है आर, ठीक है। इधर कहाँ बनेगा, इधर बनेगा ये आर। क्या मतलब? ठीक है, सही बता। रिफ्रैक्टेड रे ये है, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। अपने कलर देख लो भैया, जो सेम कलर के बीच में बन रहे होंगे, चाहे इधर बने उधर बने, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है भाई। सेम कलर वाले एंगल उसके तो कलर ही सारे सारे आप भैया बताओ क्या मेरे बन गए, सही बात है, सारे यार है उसको। मेरे बन गए। ठीक है। हाँ उसके बाद ये पूरा एंगल आई, और उधर भी वो पूरा है, ये पूरा एंगल क्या? आई 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 नहीं बन गया। बस है। अब बनाते हैं इक्वेशंस, पहले हम बनाते फिर आप चेक करवा देना, है ना। सुनिए भैया, भैया तो भाई ना ठीक है सही। हाँ जी बोलो। यहीं से बनते ही भैया, वो तो ना हम ना अब नहीं लिखना। हाँ जी अब बताओ भैया, एक्सटीरियर एंगल वाली चीज। पहले ट्रायंगल एसीओ लेते हैं। ए वैसे आपने देखो एक बार समझना ध्यान से, इस बार आई भी एक्सटीरियर में, आर भी एक्सटीरियर में, किधर भी देख लो, इधर देख लो या इधर देख लो, बात एक ही है। इस बार आई और आर किसी ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहे, ट्रायंगल के बाहर आ रहे हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को। अभी एक और चीज, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस u, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस v, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आप। एक मिनट है बस। हाँ बोलो। दोनों इक्वेशन प्लस में आएंगे। सर और ट्रायंगल लेंगे तो 90 आएगी। क्या चीज? कौन सा? ऐसे ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 90 डिग्री यूज करना पड़ेगा दूसरे वाले में। नहीं ट्रायंगल ऐसा बन रहा नहीं इसलिए। आई वाला जो एंगल है, आई आप इधर से देखो तो बताओ, ये वाला एंगल कौन से एंगल, कौन से ट्रायंगल के बाहर बन रहा है भैया? ध्यान से देखना है था सब लोग। ये ए पॉइंट है, ये वाला एंगल आई, AOC ए ओ सी, ये वाली लाइन है ना, देखो पीछे तुम लोगों को दिख रहा है, ये वाली लाइन है ना, एंगल है। ये किसके बीच में, इसमें और इसके बीच में बन रहा है। आप अपने हिसाब से देख लेना, आई जिन दो कलर के बीच में बन रहा है, उन्हीं दो कलर वाले ट्रायंगल ले लेना विद द एक्सेल, फिर तुम लोगों को ये फायदा मिल जाएगा। चल आई की इक्वेशन बताओ भैया, इसी तरह से अल्फा प्लस गामा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। आर की इक्वेशन करेंगे, आर बताओ। ठीक है, स्नेल्स लॉ। अब एकदम शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। साइन आई अपॉन म्यू इक्वल टू साइन आई। हाँ इधर से भी देख लो, दोनों से सही आ रहा है। साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू आई अपॉन आर इक्वल्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, और ये किसके बराबर हो जाएगा वो अपने आप देखो आप तो शॉर्ट में चलते भगा दो इसको। अल्फा अपॉन गामा, और आर वाली चीज बीटा प्लस गामा है। हाँ ठीक है, आ गया सर में। तो म्यू की वैल्यू क्या आ चुकी है? अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा प्लस गामा। म्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा
म्यू टू बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू वन अल्फा प्लस गामा। म्यू टू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एम अपॉन एम आई प्लस ए एम अपॉन एम सी इक्वल्स टू म्यू वन ए एम अपॉन एम ओ प्लस ए एम अपॉन एम सी। सेम चलेगा एकदम, कोई टेंशन नहीं। म्यू टू कॉमन वो खत्म, वन अपॉन एम आई प्लस वन अपॉन एम सी इक्वल टू म्यू वन अपॉन एम ओ प्लस वन अपॉन एम सी। ठीक है, साइन एम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का प्लस माइनस का बी। एम सी की वैल्यू अभी लिख देना, ठीक है। एम सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम सी इक्वल हो जाएगा प्लस का आर। एम ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का बी। ये सारी वैल्यू इधर रख देना। म्यू टू यहाँ आ गया वन अपॉन माइनस वी प्लस वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन माइनस का यू प्लस वन अपॉन। भाई आप ये मत पूछना कैसे कैसे वो इस राइट आप कर दो, सब ना जाए सेम एकदम फॉर्मूला भी सेम आ रहा है इसमें। ठीक है, उसका दे दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हो गया तो पता है क्या परेशान है, पहली बार देखा होगा ना हाँ। इसमें अच्छा होता है। सेलो टेप लगी हुई? हाँ तो हाँ। लगी थी। ये कैसे लगी? किसने तोड़ाएगी यहाँ तक? लाइट जिसने लगाई थी उससे फिर गया। तो आज भी खा। ठीक। पढ़ा मैं आप पढ़ा रहा था चुपचाप में बैठ के तो किसी ने ना देखा तो मैं बिना हाँ बोला मैं बताता हूँ इसीलिए आप एक्स्ट्रा बोल रहे हो। स्ट्रिक्ट टीचर। कहाँ से लगा चल यहाँ तक हो गया भैया सबका। नहीं होता रुक कोई शाबाश। यहाँ से कॉपी करना है कॉपी कर लो, अपने आप लिखना अपने आप लिख लो। तो 5 मिनट बैठ जाता हूँ तो पक्का लिखना। और अंकुर। आयुष अरे भैया एक तो आपने पूरा डायरेक्ट कर दिया तो ऐसे ही कर ले। इतना जो आपने मेरे डेरिवेशन में लिखा है वो लिख दे। ना अभी ये तो आज कल काम करते ना राइट लैंग्वेज वाले काम जगह छोड़िए लैंग्वेज के लिए। जैसे अच्छा ये क्या है एमआई? एमआई क्या है? एमआई इमेज डिस्टेंस है। एम से लेकर आई तक की डिस्टेंस और एम आई इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, वो लिखा है। क्या माइनस है? हाइफन की तरह, बिल्कुल हाइफन की तरह बना है आपने। ऐसा मना ना बनाया करो, हमारी बेइज्जती सी फील होती है होती है आपको? कभी कभी। कोई कोई गलती होती है। फॉर्मूला सेम कैसे आया? आएगा अभी तो आएगा चलेगा तरफ करो डस्ट फेंको। करना है हमें, करना है भैया। ना करो यार। चीजें गिराई जा रही हैं। म्यू टू क्या फोटो खींच लिया आपका? कौन खींच रही है? तुम और कौन? वो तो मैं डेरिवेशन का खींच रही थी। अच्छा वो देखो, पहिए वाला नहीं है मतलब तो ऐसे तभी एकदम आपका देखो फोटो खींच लिया। हमारी भैंस भी आ रही है अब तो। और क्या? क्या आ रही है? भैंस। आज इसको इधर ले लेंगे। म्यू टू अपॉन आर
तुरंत लगा दी भैया से। अब भैया का ऐसा फोटो डल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कहाँ डला टीचर की फोटो? रेस्पेक्ट आज करो तक- नैन्सी। आज तक तो कभी डला नहीं भैया का तू फोटो। करता है respect? तेरे क्या फोटो कॉपी? खींचे भैया के। क्या कॉपी? mu2 minus भाई mu1 जो तुमने सुन लिया। upon r is equal to mu2 भैया का upon डांस भी v रिकॉर्ड कर लेते हो। minus वो mu1 नीचे से- upon तेरा तो है। देखा? है हमारे पास फिर है। अपने मैं कॉपी कर लो इसको। अभी बाहर जाके पूछना मम्मी से कौन सी ज्यादा आवाज आ रही थी। हाँ। मेरे से ज्यादा आवाज तेरी आ रही है। अरे यार मेरे पास तेज है इसलिए आती बड़ी धीरे बोल। आवाज ही नहीं आ रही थी। कर लो काम इसको सेम फॉर्म में। है। फिर मजा भैया के पहले चप्पल में नहीं अरे भी चप्पल भी बहुत। ये भैया आपको पता था ना सेम फॉर्मूला आएगा इसलिए आपने ऐसे कर दिया। ये तो ऐसे ही हो जाएगा सभी हफ्ते। सेम मुझे मालूम नहीं था सेम की सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। सुन ले। क्या तू सुन ले? सेम आ रहा है। तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ओ बात को गलत ठहरा रही है आप। एक पूछ रहा है सही लिखा है आपने। कुछ का गड़बड़ होगी फिर। दो अच्छे बोल रहे हैं भैया। डेंसर मीडियम में फॉर्मूला चेंज होगा सर, डेंसर मीडियम से d1 माइनस शुरू करें। अरे भैया रुक जाइए। माइनस भी आएगा इस बार। नहीं v माइनस का था है ना, लेकिन ये जब ओए नहीं अच्छे अरे अरे और ये तब भूल गया। ये माइनस का था इधर, लेकिन जब ये इधर पहुंचा तो प्लस का हो गया। गिर जाएगा भैया का फोन। महंगा है वो। ये क्या कर रही है? पैन नहीं उठेगा। आगे। ला दे। चलो भाई नेक्स्ट कौन बोला? इसका ये कौन बोला? वो चेक करना पीछे पीछे आप कैसे लोगों करना है। ये लोग बात भैया पीछे मत खाओगे देख लो ना क्या नंबर चलना है। हाँ रिफ्रैक्शन थ्रू बहुत है अभी तो। कॉन्केव सरफेस 10:30 तक तो ऐसा देखो इसी कॉन्वेक्स में कहते हैं मैं इट इज डेंसर डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट इज डेंसर। आप किधर इमेज बनानी पहले बताओ। अभी मुझे भी मालूम। क्या? मुझे भी नहीं। क्या नहीं मालूम? इसके भी दो ही केस। शायद इसमें किसी एक में एक ही केस बनता है वर्चुअली भूख बनता लग रही है। तो तुम कॉनकेव हो गया। है। ले आते खाना कुछ मैंने भी नहीं खाया तेरे से। और मुझे भी जल्दी देखा भैया भी हमारे साथ हैं। जब भैया तक ने तुम भी नहीं नहीं खाया। खाओगे मैं भी नहीं ऐसा खाऊंगी। कुछ नहीं है। अभी ना तुम लोग तो जाते खा लो तो एक और बैचा तो यानी आप मुझसे ही बाद में खाओगे। बी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ओ इमेज रेज ऐसे गई यहाँ पे अल्फा चल बाद में आने दे। यहाँ पे जो सी बनेगा वो आपका इधर होगा। क्या बोला? ये नॉर्मल क्या बच्चे फालतू हंसते रहते हैं। अब ये यदि नॉर्मल जाएगा ऐसे करके आती है बात समझ में। अब ये तो नॉर्मल जाने का अधिक की तरह आएगी इसकी इमेज इसमें वर्चुअली बनेगी केवल एक ही बनेगी। वर्चुअल इमेज इसमें ज्यादा आवाज नॉर्मल नहीं जाएगा थोड़ा सा भैया कितना भी चला जाए अभी तो कितना भी चला और बनेगी वर्चुअल। कॉन्केव भी होगा। हाँ लेकिन भैया फिर एक बात हाँ इधर से जब मिरर के अंदर बन रही थी पहले वाले केस में तो रियल थी। अब इधर उसके अंदर बन रही है लेंस के तब भी इधर वर्चुअल थी तब भी इधर वर्चुअल है। ध्यान से देखिए साइड के हिसाब से वर्चुअल है। हाँ। लेंस वो जो सरफेस है वो चाहे इधर की देख साइड हो। रे अगर उधर अगर हम लोगों को जबरदस्ती पीछे मिलाना पड़ रहा है हाँ। तब वो वर्चुअल बोला जाएगा। अगर वो अपने आप मिल रही है उधर तो वो रियल है। आते वैसे नहीं अब कॉन्सेप्ट। तो ये मिलेगी नहीं। हाँ तो हमने इसको पीछे मिला लिया। तो ये आपका अच्छा ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल। बस अल्फा बीटा गामा
ये पॉइंट ए है, यहाँ पे गामा अल्फा बीटा आई आर, यहाँ बनेगा आई एंगल, इधर बनेगा आर एंगल। इस बार आई अंदर भी बनाना पड़ सकता है। अरे मैंने सारे क्या कौन सा बना सरफेस है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है भैया, उल्टा क्यों है? हवा की तरफ से देखना, हवा हवा अच्छा। चल आ रही है। कल बताया था, कल वीडियो नहीं देखे हो? नहीं, कल काय नहीं देखे, हम बोले थे। भैया इसका क्या करूं? इसका काट दो। क्यों ऐसे क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं करना। साइन ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रख के करो अपना ऑब्जेक्ट। अरे पेन उठा दो। ओ मम्मी कॉपी उठा दो। छोड़ दो उसको ना उठाना। वाइट में नहीं है फिर हमारे पास। नहीं, इतनी देर में नया बन जाएगा तो बना देती। इक्वेशन लिखना, बाकी काम आप लोग अपने आप घर पे करना। इस बार आई अंदर बनेगा। आई क्यों अंदर बना रहे हैं? देखो, अच्छा सुनो एक मिनट, आई मत बनाओ भैया, इधर ध्यान देना एक मिनट। हाँ भैया इधर ध्यान दो भैया, एक मिनट इधर ध्यान दे दो प्लीज। अरे वो देख रहा है यार, वो मैडम देख रहा। हाँ अच्छा, तो सुनते नहीं। देखो ये जो आर एंगल है, ये इस बार बाहर है, आई भी बाहर है। आर कौन सा ट्रायंगल में बन रहा है बताओ? ये आर वाला कौन सा एंगल ट्रायंगल का एक्सटीरियर AI है वाला। बताओ? AIC एआईसी दिख रहा है? नहीं दिखा मैंने। ये एक्सटीरियर है, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एक्सटीरियर बन रहा है, तो इससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये और ये। तो इन ट्रायंगल एआईसी लिख रहा हूं मैं, कोई टेंशन नहीं। इन ट्रायंगल एआईसी, वो हमारे बच्चे होंगे। यहां तक समझ में आता है? गेट खोल, अबे नीचे से गेट खोला। बिल्कुल ऐसे और ये तो आप ही लोग मान लीजिए। माँ, ए मम्मी, जोश में गया कैसे? आप क्या बाहर खड़े रहो, रही है बाहर? बाहर खड़े रहो। लेट क्यों आए हो? जोश में हाँ भैया इधर आओ। इन ट्रायंगल ए आई सी, अगर एंगल आर, हाँ भैया इधर ध्यान दो, खड़खड़ एक मिनट से आ रहे देखते नहीं तो। एंगल आर अगर यहाँ है तो इसके इंटरनल कौन कौन से एंगल होंगे आप बताओ? ए आई सी बना दिया हम लोगों ने। AIC बना तो बीटा और गामा। यहाँ और यहाँ अगर एंगल ये है तो हमें कौन कौन से एंगल देखने ये और ये? पर या तो 180 माइनस नहीं, बीटा ये जो बनेगा। आर है ना वो अंदर बन रहा है। नहीं, अरे बात समझ में आ गया? मतलब अगर आपने आर ये बाहर वाला एंगल देखा है तो उस केस में आपको यहाँ पे कोई एंगल नहीं मिल रहा। हाँ। बात समझ में आती है? तो यानी ये एंगल बाहर ना लेके हम लोगों को कहाँ लेना पड़ेगा? ये वाला एंगल अंदर। अंदर की तरफ लेना पड़ेगा इस बार। इंटीरियर मतलब यहाँ ना लेके, जो आपने यहाँ बनाना है एंगल आर, वो एंगल आर यहाँ ना बना के आप एंगल आर कहाँ बनाओ? यहाँ पे बनाओ एंगल आर, और एंगल यहाँ पे आई। बनाओ एंगल आई। इस वजह से हम लोग बीटा हो गया एक्सटीरियर। अब बीटा हो गया एक्सटीरियर और अल्फा हो इधर गया अल्फा हो गया एक्सटीरियर। एक्सीलर, ठीक है आगे। लेना से में नहीं गामा शाबाश। हो गया भैया। अल्फा। अल्फा होगा, अल्फा। अल्फा होगा। शांत। हाँ चलिए चल। गामा और आर ही तो होगा। गामा प्लस आर इक्वल्स टू बीटा। हाँ मैंने सही कह लिया। रुक जा। तो एक्सटीरियर कौन सा हो गया? बीटा। हाँ, अरे भैया आई के लिए अल्फा को एक्सटीरियर बोल रहे हैं। आई और हाँ भैया तुम लोगों ने आया ना सर में, देखो मैंने क्या बोला अभी, ये डायग्राम तुम लोगों ने बना लिया डायग्राम कॉपी में, तो दूसरे से बना देता हूँ भाई। तुझे समझ आ गया पक्का? हाँ तो करना शुरू कर दो, इक्वेशन बना दो, शाबाश।
हो रहा है? हाँ ठीक है, बना रहा हूँ। तो वापस में। इसे ना जब ये आर है, ये अगर एंगल आर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा आपका? अब हम लोगों ने बोला एंगल आर के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, नॉर्मल वाली लाइन और रिफ्रैक्टेड लाइन। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एंगल लिया है, तो यहाँ पे और यहाँ पे एंगल देखना है, यहाँ पे कोई एंगल हमें मिल नहीं रहा था। तो इसलिए बिल्कुल हमने क्या काम किया, एंगल आर यहाँ ना बना दो, क्या बना दिया आर। अभी इमेज वाली लेआउट्स नॉर्मल के बीच में एंगल आर बन रहा है, ये भी क्या हो गया आपका एंगल आर। अब ए सी आई, इस ट्रायंगल के अंदर आर अंदर है, गामा अंदर है और बीटा का बाहर है। बीटा इक्वल टू क्या हो गया, आर प्लस गामा। इसी तरह से आई को यहाँ ना बना के हम लोगों ने क्या बनाएंगे, ब्लू लाइन और इस लाइन और ये अंदर हो गया अल्फा। आगे बात है ये चीज, ठीक है भैया। क्या हो जाएगा इस बार? इक्वेशन बता रहा हूँ बस, बाकी आप अपने आप करना। R इज इक्वल्स टू अंदर वाले बीटा इज इक्वल्स टू R प्लस गामा। यहां से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा माइनस गामा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल ये लिख देता हूं, ट्रायंगल ए आई ट्रायंगल ए आई सी। अब हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी ओ। अल्फा इज इक्वल्स टू गामा प्लस आई, so I is equals to alpha, हाँ बोलता हूँ, हाँ ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है तो वो आएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन r इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन ये है μ2, ये है μ1, लिख लेना भैया, ये μ2 है μ1 है, ठीक है। ये आपने ऐसे लिख दिया, फाइनल आपका फॉर्मूला आएगा, ये घर पे जाकर चेक करना। आपने यहाँ तक पढ़ा है ना? मैंने बस ये दोनों चीज के, बाकी आप लोग अपने आप करना, घर पे जाकर डेरिवेशन देखना। ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r बिकॉज़ μ2 आर नहीं आ रहा, मेरा आ रहा है μ1 माइनस μ2 अपॉन v इक्वल टू गलत, एकदम गलत है, हो नहीं सकता। v तो दो जगह आ ही नहीं सकता। गामा भाई साहब, गामा है दो जगह, तो गामा होता है दो बार आ जाएगा, यानी r कॉमन आएगा। चेक करो आपने ट्रायंगल में वैल्यूज गलत हो गई। जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा ना यहाँ पे दो जगह एमसी आएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ गामा सी और उसके बीच में था, ए आई सी में ही ले रहे हैं उसे भी, ठीक है। अब आगे समझ, गलती निकाल रहा था, नहीं समझ रहा था मैं गलती नहीं कर रहा था।